नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वो मंत्री अपने काम में भी आलस कर रहा था। अब राजा ये समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। तो ये पता लगाने के लिए राजा ने एक तरकीब सोची। राजा ने बिना उन तीनों मंत्रियों को बताए उन्हें एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फ्रूट्स के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे फ्रूट से इस बैग को पूरा भरकर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ 1 दिन का समय है। तो पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे फ्रूट से अपना बैग भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा कि राजा के पास इतना समय कहाँ है कि वो ये सब चेक करे कि मैंने अच्छे फ्रूट्स लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जैसे फ्रूट्स जमीन पर पड़े मिले उसने वो अपने बैग में भर लिए, बिना उनकी क्वालिटी चेक करे जो बहुत ज्यादा खराब थे। तब तीसरा मंत्री जो था वो बहुत ही आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग का साइज और वेट देखेगा, यह नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी खराब चीज है। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ करे अपने बैग को सूखे पत्तों और कुछ पत्थरों से भर लिया। अब वो तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के महल वापस आए। राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर चेक नहीं किया और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 30 दिन के लिए डाल दिया। राजा ने सिपाहियों को ये ऑर्डर दिया कि 30 दिन तक इनको खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों 30 दिन तक वही फ्रूट्स खाएंगे जो ये तीनों अपने बैग में लाए हैं। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और अलग अलग फ्रूट्स जमा किए थे, उसने जेल में 30 दिन आराम से गुजार लिए, अच्छे और डिलीशियस फ्रूट्स खाते हुए। तो उसने खुद जमा किया था और जो दूसरा मंत्री था उसने खराब और बेकार फ्रूट्स अपने बैग में भरे थे। उसे वही खराब और बेकार फ्रूट्स खाने पड़े और वो उस जेल में कुछ ही दिन सरवाइव कर पाए। वो खराब फ्रूट्स खाने की वजह से बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही आलसी और बेईमान था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, वो मंत्री जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तभी उसे अपने आलस और बेईमानी पर पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आलस करते हैं और अपने ही काम में बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना 100% नहीं देते हैं, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस कर कर आराम कर लेते हैं, लेकिन कल परसों कुछ दिनों के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने कुछ लोगों से कहते सुना होगा कि काश उस टाइम पर मैं ऐसा कर लेता तो आज मैं उस इंसान की जगह होता, लेकिन उस टाइम पर उन लोगों ने आलस को चूज किया।
इसलिए वो आज जहाँ के वही है, और जिसने मेहनत को चूज किया था वो इंसान आगे बढ़ गए। तो अपने काम के साथ आलस और बेईमानी बिल्कुल मत करो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।